बाबत महीना हाड़ हाड़ अवत है घाम की शांत अवत सुख जान लोभ अवत है पाप की तारपगत मिल हर धाम गुर के चरण सो कमल की करे शिव सुजान हाड़ अवत है काम की शांत अवत सुख जान लोभ अवत है पाप की तारपगत मिल हर धाम गुर के चरण कमल की करे शिव सुजान सही श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ सारी संतान रस वल्लो जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। अज असीं सारियां संगतां आषाढ़ महीने की क्रांति के उपर गुरु घर में जुड़ियां हैं। अज के दिन नूं बहुत महान जानिया जाता है। साडे जम्मू वाल दे लोग डोगरे लोग इस नूं धर्म दिहाड़ा भी कहते हैं। धर्म का काम करने वाला दिन इस लोग दिन लोग ठंडे पानी दियां सबीलां लाते हैं और ठंडे पानी रखने लई कड़े राग करते हैं। इस तरह एक काफ़ी सारा दान पुण्य किया जाता है इस महीने दे विच। ये महीना बड़ा गर्मी का महीना होता है। सारी बनस्पति सुक जाती है। चिड़िया जनौर जेडे ने ये भी बेचारे पानी लई तड़प उठते हैं और लू चलती है। बहुत ज़्यादा गर्मी पई है और इस गर्मी को बचन लई इंसान ने बहुत सारे साधन बना ले। पखे बना ले। मनुख ने होर थोड़ी तरक्की की, कूलर बना ले। होर तरक्की की, एसी आ गए। ते जेड़े होर वधिया लोग ने, अमीर लोग ने, वो ठंडे इलाकों के चले जाते हैं। जिस तरह अजकल साढ़े लगे डलोजी पै गई, श्रीनगर पै गया, शिमला पै गया,
उत्थे चले जाते ताकि गर्मी तो राहत मिल सके। इतनी सतगुरु रविदास महाराज जी जिस गर्मी की गल करते हैं वो बाहरी गर्मी की नहीं, वो अंदर की गर्मी, अंदर की तपस। बाहर की तपस्या खत्म कर ली पर अंदर की तपस खत्म नहीं हुई। कल की ही गल है, किसी बच्ची का टेलीफोन आया, वो अपने पिता नाल काफ़ी नाराज रही सी, बड़ी नाराजगी सो कर रही सी कि काफ़ी सारी गुस्से। मैं क्या बेटा तू इस टाइम पे कितने है? कहती मैं घर हाँ। इसी कमरे च है? कहती हाँ जी। मैं क्या फिर भी अंदरों बड़ी तपस आ रही है तेरे लिए, तो इसी बाहर की तपस से ठीक कर सकता, अंदर की नहीं ना। जी अंदर की तपस है ना, एक तपस बहुत ज्यादा जला जाती है, परिवार की परिवार जला जाती है। इस तपस को खत्म करने की गुरु जी ने गल की है। बाहर की तपस असी खत्म कर ही नहीं, अंदर की तपस, अंदर का क्रोध नफरत, इनू किस तरह खत्म करना। तो सतगुरु ने कहा कि अंदर की तपस जी है कि महापुरुषों की संगत लगातार जान करके खत्म हो जाती है। पर जिस तरह पिछले सत्संग च कहा सी कि सत्संग का असर जरूर होता है, पर चंद्रन रेंडर को चंद्रन बना देता, पर बांस नहीं। असी बांस वर्गी सोच नहीं रखनी, मन को गंदा लेके नहीं रखनी, तो फिर गुरु कृपा हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी, साढ़े अंदर की तपस खत्म हो जाएगी। जब लगातार किसी सत्संग आओगे, लगातार महापुरुषों की बाणी नाल जुड़ते रहोगे, आस्ता आस्ता साढ़े अंदर शांति आती जाएगी, अंदर की तपस कटती जाएगी। लोभ अवध है पाप की कर, भगत मिले गुर का। गुरु जी अगली पंक्ति च कहते हैं कि जिहड़ा लोभ है कि बहुत बड़ा पाप है, ते जिहड़ी भगती है ये बहुत बड़ा परमार्थी काम है। लोभ लालच, लालच किसी भी चीज को हड़प लेना, लालच बुरी ही बला है, ये सारे ही जानते हैं। तो जिहड़ी भगती है उहदे नाल सानू सुखां दा ताम मिलता है, प्रभु धाम हर ताम मिलता है। इसलिए असी प्रभु भगती वाले पासे मन जोड़ना। जेकर लालच करना भी है, लोभ करना भी है, तो इस गल का करना कि मैं अपने वध तो वध चंगे गुणां नूं लिया, वध तो वध मैं सेवा करा, सिमरन करा, ही लोभ लिया। तो फिर है इंसान, तो फिर पा लवेगा हर धाम नूं, हरि दे घर नूं, परमात्मा के घर नूं, जदों तू भगती करेगा। फिर गुरु जी ने क्या है, गुर के चरण तो कबल की करे सेव सुजान, सगल श्रेष्ठ जैसी मन चरण कमल भगवान। हुण गुरु जी ने सिमरन तो बाद सेवा की भी गल की।
गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सिख गुरुओं ने सेवा को बहुत ही ज़्यादा महान किया है, क्योंकि सेवा करने के नाल इंसान चो अहम खत्म हो जाता है, मैं खत्म हो जाती है। काफ़ी समय की गल है, सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन सी, शोभा यात्रा होनी सी, पहला पंडाल लगाया जाता सी, तपो स्थान वाले पासे ही वो प्रोग्राम होया करता। सड़क के उपर कुदरती रात को बरखा पै गई, थोड़ा थोड़ा किते किते पानी रुक गया, सड़क थोड़ी टुटी हुई सी। कुछ सेवादार वो पानी बाहर कढ़न लग पे, तो 2-4 सेवादार होर आ गए, उन्होंने वो कह लगे कि तुसी भी थोड़ी हेल्प करो, पानी जल्दी निकल जाए। तो सेवादार अगों कहता है, भाई सेवा दसन लग गया, मैं वो कपड़िया वाल देख लेना चाहिए। कपड़े उन्हें साफ सुथरे पहने हुए सन, जेडे सेवाकारी सन उन्होंने भी साफ सुथरे सन, तो उन्होंने तो महंगे भी कपड़े सन, पर उन्होंने सेवा करके अंदरों अहम खत्म हो चुका सी, पर वो बेचारे के अंदरों अहम खत्म नहीं सी। सेवा के नाल अहम खत्म हो गया, और सेवा करने नाल सेवक तो स्वामी हो जाता है। सेवा जितना बल है, इतना बल है, सेवा तो स्वामी हो जाता है। इसी करके सिख गुरुओं ने सेवा पे बहुत ज़्यादा जोर दिता, और अपने जीवन च भी उन्होंने सेवा को अपनाया। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी का जीवन लो, तो गुरु अमरदास जी बड़े कर्मकांडी सन, बड़े कर्मकांड करते सन, पूजा पाठ करते सन। बाणी का उन्होंने पता नहीं सी, शब्द का पता नहीं सी। अचानक कितने ठोकर लगी कि गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु अमरदास जी सोचन लगे, मैं इतना कर्मकांडी हाँ, फिर इसने मैनू एक ताना ला दिता, मीना मारता, मैनू नगुरा कह दिता, चल मना गुरु वाला बन। तो मन च सोच आई, घर सलाह कर लीए कि गुरु बनाइए किसनों। तो गुरु अमरदास जी अपने घर, गुरु अमरदास जी की जिहड़ी नूंह सी, वो गुरु अंगद देव जी की बेटी सी। घर दे विच बाणी का प्रचार हुंदा सी, बच्चियां ते भी वो असर होया पिया सी। एक कुदरती नियम है, जिहड़ा माँ प्यो काम करते ने, बच्चे थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं, जरूर असर हो जाता है उन्होंने। तो गुरु अंगद देव जी की बेटी भी थोड़ा गुरबाणी को जान चुकी सी। गुरु अमरदास जी सुबह उठे ने, उन्होंने नूंह ने स्नान किया। स्नान तो करन तो बाद उसने सब तो पहला दुध रिड़कना शुरू कर दिता, दही रिड़कना, क्योंकि मेरे च भी काम हो जाता है। कि नाल नाल उन्हें बाणी को पढ़ना शुरू कर दिता। जदों उसने कहा ना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तो गुरु अमरदास जी मन ही मन सोचन लगे कि जिस गुरु की मैं सोच लैके घर आया, उसकी गल मेरे घर च पहला ही है, कि पहला ही गुरु की महिमा गा रही है, गुरु दीयां सिफतां दस रही है,
कहते हैं गुरु अमरदास जी वो बाणी को सुनते। काफी लंबा इतिहास है। आखिर नूरानी ने झाड़ू भी दिता है, सारे काम किए, नाल बाणी को पढ़ती गई, गुरु अमरदास जी सुनते रहे। जब सारा काम मुक गया तो अपनी नूरानी को कहने लगाया, मेरी धीए यह जी गल तो कितों ली है? ये तो मैं ढूंढ रहा सा, ये तो मेरे घर जी गंगा बह रही है। कहते पिताजी अपने पिता को है, फिर तू मैनू अपने पिताजी पास ले चल। ठीक है पिताजी। रस्ते च ख्याल आ गया कि लोग कहते ने पानी पीए पुन के ते गुरु बनाइए चुन के। मैं इन्हों गुरु से बनाना है, पर देख लेना चाहिए। अपनी नूह कह लगे कि बेटिया तू कली दरबार में जाना, मैं नहीं, मैं साइड सूट से बह जाऊंगा जाकर। ते अपने पिता श्री नूं मेरे वालों दसना ना। ठीक है पिताजी। वो चले गए पिताजी के पास। गुरु पिता को जरूर पहुंची, कहने की बेटा तुम हाँ कली आई है? हाँ पिताजी। बेटा मैं जब तेन सौरे भेजा से एक गल कही सी कि मेरे को जदों नहीं आना, लड़के नहीं आना, कलिया नहीं आना, जदों मैं बुलावा उदों ही आना। तेन मैं पुत्र बनाया नहीं, कली आई है, लड़के आई। पिताजी मैं आप दे कोल नहीं आई, मैं गुरु घर चाहिए। मैं इतने कली आवा, किसी नाल लैके आवा। गुरु का दरवाजा हर टाइम खुला होंदा है अपनी बच्चियां ले पिताजी। कहने लगे पुत्र तो इतनी समझदार है, तो जेड़ा नाल आया वो किथे है? तो गुरु अमरदास जी पीछे उठ के चले आए। गुरु अंगद देव जी के चरणों च जब शीश झुकाउण लगे तो गुरु अंगद देव जी ने उन्होंने पकड़ लिया। कहने लगे तू मेरा कुड़म है, मैं तेनों अपनी धी दिती हुई है, तू महान है, मेरी तो बड़ा नहीं महाराज। मैं दुनियावी रिश्ते छड़ के आया हाँ अपने चरणों के नाल जोड़ लो। उन्होंने चरणों नाल जुड़ के सेवा लै ली कादी स्नान करना। कहते रोजाना जिथे खंडूर साहब महाराज जी रहा करते सन, उतों कोई कुछ किलोमीटर की वाट सी प्यास नदी। उतों पानी लेंगे ते जाके अपने गुरु पिता ने स्नान करना। रोज ही स्नान करना, ये सेवा संभालनी। बेशक दुनियावी रिश्ते जो कुड़म लगते सन, पर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिता। मैनू बड़ा चंगा लगा। एक बारी कोई गल हुई तो कहने अच्छा तू फिर मेरे फल रिश्तेदारी हो। कहते नहीं, रिश्तेदारियां छड़ के इत्थे आए ये रिश्तेदार गुर भाई का रिश्ता ही सब तो इनू असी बरकरार रखना। गुरु अमरदास जी ने कदे भी अपने मन के विच रिश्ते नहीं लिया, बस गुरु करके उन्होंने सेवा से जुड़े हुए। रोजाना ही सेवा करते। एक दिन बरखा पैन लगी। बरखा जो पैन लग पई, मन ही मन सोचा मैं किस तरह पानी लैन जावा, पर
सेवा च विघन ना पै जाए। गुरु अमरदास जी पानी लैन चले। पानी का मटका सिर ते चुकिया होया है, वापस आ रहे हैं। रस्ते च किते जुलाहियां का कोई काम करने वाला परिवार से, खड्डियां का काम करने वाला, कपड़े बुनने वालियां का परिवार से। उथों दी गुजरे वो खड्डी का डूंग होता है, वो कुदरती ओहदे विच है। घड़ंब की आवाज। घर वाला कहन लगा, घर वाली नूं भलीए लोके, बाहर बड़ी आवाज हुई है, लगता खड्डी च कोई न्याणा पै गया। कहती न्याणा नहीं होना, कोई नहीं होना, इन्नी सवगते बाहर किन निकलना वर्खा च। कि मैं समझ गई हाँ जेड़ा होवे। कौन होएगा? वही अमरुल थामा, जिन्हों कोई थां नहीं अपने कुड़मां दे कर रहा हो। तो ये आवाज गुरु अमरदास जी के कन्ना च भी पै गई। कह लगे मैं नथावा नहीं हाँ, ऐ चलिए मैं ते थां वाला बन वास्ते सारा कुछ त्याग दिता। किते मेरा भी किते थां बन जावे ते मेरा गुरु चरना च थां बन गया। उन्हां चरना च मैनू जगह उन्हां दियां चरना च मिल गई है। मैं नथावा नहीं हाँ, नथावी ते तू होवे। जा मुंहों ये शब्द निकलिया ते तू चल हो। इधर उधर लैके गए पर वो बेचारी ठीक नहीं हुई। आखिर गुरु अंगद देव जी के कोल गए, दस पई। उन्होंने भी बड़े मंत्र पढ़े पर वो ठीक फिर ना हुई। कह लगे महाराज जी तुहाडे ही चरना का सहारा सी, तुसी आशीर्वाद देता फिर भी ये ठीक नहीं हुई, तो इसका मतलब ये ठीक हो नहीं गई। तो गुरु अंगद देव जी कह लगे कि देखो इन किते गुरु अमरदास नूं कुछ कह ते नहीं दिता। कह लगी हाँ जी ये पानी लैके आ रही सी, साडे घर खड्डी च पै गए। मैं इनू कहा कि वेखी बाहर कौन है, तो कहनी होना अमरुल थाम। बस उन्होंने को माफी मंगो। महाराज है तो तुहाडा ही सेवादार। कहता मेरा सेवक सी, पर इस सेवक तो स्वामी बन चुका। और बाद तीसरी पासी गुरु अमरदास जी बने। सेवक तो स्वामी बन गया, सेवा जितना बन। इस करके सतगुरां ने कहा जिथे तुसी सिमरन करना है उथे सेवा भी करनी। सेवा नाल तुहाडे तो अहम खत्म हो जावे, अहंकार खत्म हो जावे, तुहाडे च निमरता आ जावे, दीनता आ जावे। जितनी देर तक साडे च निमरता नहीं आउंदी, दीनता नहीं आउंदी, गल नहीं बननी। इस करके सिमरन के नाल नाल असी सेवा भी करते रहना। पातशाह जी फिर अपनी बाणी चके फरमाते हैं, लक्ष्मी जैसे मलता चरण विष्ण गुरुदेव, आठ पहर गुर चरण मल, दृढ़ कण निहचे गुर सेव।
लक्ष्मी जैसे मलक है, चरण विशन गुरुदेव। आठ पहर गुर चरण मन, दृढ़ कर नीचे गुर सेव। अंतश करन कर शुभ तब, होत पाप की हान। गुरु पातशाह जी अपनी बाणी दे विच ये दस रहे हैं कि है इंसान जदों तू गुरु के चरण कमलों के नाल जुड़ गया, उन्होंने सेवा च जुड़ गया, तो ये दुनियावी जितने पदार्थ ने तेनों अपने आप ही मिल जाने। इसलिए आठ पहर गुर चरण मन ते दृढ़ कर निश्चल ध्यान। ऐ इंसान अठों पैर का भाव हर समय वो मालिक नूं याद कर। दोनों टाइम पे असी याद करना ही करना है, सवेरे और शाम। जिस तरह सानू समझाया गया हुआ है कि दिन डुबन तो बाद ते सूरज उदय होने तो पहला असी सिमरन करना ही करना। ये नाल नाल वैसे भी उन्होंने याद करते रहना। गुरु जी ने कहा अठों पैर उन्होंने सिमरते रहो, ध्याते रहो, सांस सांस सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरिया जी। हर सांस सांस के नाल उन्होंने ध्याते रहो। इहदे नाल की होएगा? अंतर कर्म शुद्धता। तो गुरु जी कहते ने इहदे नाल अंतर कर्म शुद्ध होएगा, साफ हो जाए जदों असी लगातार नाम का सिमरन करते रहना। साडे आस्ता आस्ता मन च पवित्रता आती जाएगी, शुद्धता आती जाएगी ते आखिर सिमरन करते करते इतनी पवित्रता आ जाएगी, इतनी शुद्धता आ जाएगी क्योंकि साडे अंदर वो मालिक रूपी ताकत दबी गई हुई है, वो उजड़ के बाहर आ जाए। सानू ओदे दर्शन दीदार हो जाने। नष्ट गुरु भगत ते दर्शन करहो नीत, कारण भगत है मुक्त कर नीचे करती। गुरु की भगती करके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु संगत लगातार करते रहना चाहिए। निश्चय करके ये सोच लेना है कि ये भगती के नाल जितना भी साडा विकार में खत्म हो जाते हैं और असी मुक्ति में पा जाते हैं, बंधना तो रहित हो जाते हैं। केवल ते केवल सिमरन दे इसी करके गुरु साहिबाना ने सानू बार बार नाम जपन दे लिए प्रेरित किया, सेवा दे लिए प्रेरित किया। ये मनुखी चोले का लाहा ही सेवा और सिमरन है। भगत दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस्दिन तेरी से। ऐ मालिका मैं तेरे को होर कुछ नहीं मांगता, बस सेवा और सिमरन मेनू दे। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ,
जिथे असी गुरु घर च करते हाँ उत्थे परिवारां दे विच, अपने समाज दे विच, गली महल्ले दे विच भी सेवा करनी। सेवा का भाव है कोई बेसहारा है उहदे सहारा बनना होवेगा, उन्होंने सहारा देना होवेगा। सेवा करके इंसान को खुशी प्राप्त होती है, पर दिलों हो करके जेकर की जाए तो सेवा के नाल ही भगती प्रफुल्लित होती है। इस करके गुरु जी ने सानू सेवा ते सिमरन के नाल जोड़िया है। फिर गुरु जी अपनी बाणी अगे फरमाते हैं, पाप नष्ट गुर भगत ते दर्शन करहो नीत, कारण भगत है मुक्त का, कारण चे परतीत, चरण भगत कर लक्ष्मी, शक्ति गई सुमीत, जगत चरण की शक्त तिस, तई सो जानो मीत, भगत सुगुर के चरण की, कर नीचे धर चीत, गुर बिन और न ध्यान धर, रवदास की रीत, हार शांत सुख तन जना, जिन गुर भगत परतीत, चरण भगत कर लक्ष्मी, शक्ति गई सुमीत, जगत चरण की शक्त तिस, भई सो जानो मीत, भगत सुगुर के चरण की, कर नीचे धर चीत, गुर बिन और न ध्यान धर, रवदास की रीत, हार शांत सुख तिन जना, जिन गुर भगत परीत, सतगुरु जी हों अपनी बाणी दे विच दस रहे हैं कि जो भगती है उसमें शक्ति है, भगती च
सकती है। ये बिल्कुल सच है। ਜਿਹੜਾ भी मालिक का ध्यान करता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ आ जाती है, ਉਹਦਾ मनोबल बढ़ जाता है, वो अपने आप ਨੂੰ महान समझदा है, वो अपने आप ਨੂੰ बेसहारा निताना निमाना नहीं समझदा। वो कहता नहीं मेरा मालिक मेरे नाल है, इस करके मैनू किसी गल की कमी नहीं है। कदों जदों भगती। और गुरु जी ने सिद्ध करके दस दिता कि भगती च शक्ति है। जदों सतगुरु रविदास महाराज जी दुनिया च आए, उन्होंने देखा कि मेरे समाज जिहड़ा है ये आर्थिक पक्षों कमजोर है, ये बेचारे ना मन पाउंदा खा सकते ने ना पहन सकते ने। तो गुरु जी ने उदों तिलक लगाना जंजू पहनना शुरू कर दिता। इस करके नहीं कि जिन्ना रब की प्राप्ति की, सगों इस करके कि अजिहा लिबास हर प्राणी कर सके। उहदे समाज के लोगों ने उस वक्त के लोगों ने गुरु रविदास जी को बड़ा समझाया कि रविदास ये कर्म साडा नहीं है, ये ना कर। पर गुरु जी करते रहे। जब गुरु जी ने शंख बजाया, पूरे बनारस च आवाज फैल गई। सारे गुरु जी को डराते ने, पर भगती च शक्ति है। गुरु जी किसी तो डरे नहीं। आखिर जदों उन्होंने लोगों ने जिहड़े जातिवाद नाल संबंध रखते सन लोग, उन्होंने शंख नूं सुनिया, राजे को शिकायत की। राजे ने गुरु जी को कचहरी च बुला लिया और कचहरी च बुला के कह लगा, रविदास ये तू की करदा है? वो कह लगा कि राजा मैं जो कर रहा मैं अपने मन की गल कर। कहते नहीं तेनों कोई इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि तू शूद्र है, तू नीच है। तू नीच क्यों है? वो लोग कह लगे तेनों नहीं पता, तू चमार। तो गुरु जी ने उदों कड़कदी आवाज च उन्होंने कहा कि नागर जना मेरी जात बख्यात चुमार, हृदय राम गोविंद गुणसार। ऐ नगर के लोगों मेरी गल जरा ध्यान नाल सुन लेना। मैनू बड़ा मान है कि मैं बड़ी मन्नी परमन्नी जाति चुमारा भी कर चलूं। राजा गुरु जी ने ज्ञान अगे झुक गया, लेकिन जातिवाद नाल संबंध रखने वाले लोग कहने लगे, राजा ये जो मर्जी करे ये महान नहीं हो सकता, ये उच्च नहीं हो सकता। साडे धर्म ग्रंथ ये गल कहते ने कि जितना मर्जी ज्ञान जान जाए, जितने मर्जी धर्म ग्रंथों को पढ़ ले, गरीब महान नहीं हो सकता। गुरु जी कहते क्यों नहीं हो सकता? नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। वो जिहड़ा मेरा मालिक है वो नीचा तो ऊंच बना देंदा। वो लोग मनने लई तैयार नहीं थे। गुरु जी ने उन्होंने समझाया कि जिस तरह एक गंगा जल है, अगर उसकी शराब बना ली जाए तो उन्हें कोई नहीं पीता। दूजे पासे गलियां का गंदा पानी भी गंगा च जाके गंगा जल हो सकता है। इसी तरह इंसान जिहड़ा मर्जी है, जिहड़ा भी अपने चंगे गुण लियाएगा वो महान हो जाता है, ऊंच हो जाता है। जिस तरह एक तारी के दरख्त को गुरु जी कहते अपवित्र मन्निया जाता है, ओदी लकड़ी ओदे पत्तर किसी पूजा च काम नहीं ले जाता। पर जब उसे तारी के दरख्त का कागज बना करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੀ ਲੋਕ पूजा पाठ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। गुरु जी ने
ऐसा ज्ञान दिता, ऐसा ज्ञान दिता कि वो लोग गुरु जी के चरणा चाह के चुके। कि गुरु जी ने मुस्कुराते हुए उन्होंने लोगों को कहा कि मेरी जात कुट बांडला टोरट वरता नेत ही बनारसी आस पासा अब विपर प्रदान करे डंडौर तेरी सरनाई रविदास दासन दास। कि मैं उस जाति च जन्म लिया सी जिस जाति दे अज भी लोग बनास दे आस पास मरे हुए पशुओं की चमड़े का काम करते, मरे हुए पशुओं के चमड़े का जो काम करते ने। मैं उस जाति च जन्म लिया पर अब प्रदान विपर प्रदान करे ढिंडौर। हुण बड़े बड़े प्रदान विपर मैनू ढंडौता कह रहे हैं, तुसी मेरे अगे नतमस्तक हो रहे हो। भगती च ही सकती, जेड़ा भी भगती करता वो महान हो जाता है, ऊंच हो जाता है। पर भगती केड़ी करनी विकारां को रहित होकर अब उन्हां दा प्यार कर। गुरु प्यारी सत संगत जी, जदों तो असी सतगुरु जी के चरणों नाल जुड़े, विकारां दा त्याग कर दिता, उन्हां दे सबद दे नाल जुड़े, साडे च भी कितना बड़ा बदलाव आ गया। इस करके जेड़े अजे तक गुरु चरणों नाल नहीं जुड़े उन्होंने जोड़ना, ये भगती च ही शक्ति है। जेड़े भगती करते जाएंगे वही शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। सारा महीना कहने तो बाद गुरु जी कहते ने हार सांत सुख तिन जना जिन गुर भगत भरी। कहते ने हाड़ का महीना पाप मनुखी चोला पा करके वो जीव ही शांत रहेंगे जिन्होंने मालिक के चरणों नाल मन नू जोड़ लिया। जेड़े मन नू मालिक के चरणों नाल जोड़ते हैं उन्हां च अपने आप ही शांति आ जाती है। उन्हां जो अपने आप ही ये जेड़ा क्रोध है खत्म हो जाता है और निर्मलता आ जाती है, दीनता आ जाती है। जेकर साडे चों क्रोध खत्म नहीं होया कि समझ लो असीं सिमरन नहीं करते। तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असीं सिमरन करना है, अपने चो क्रोध को खत्म करना है। ये तपस तो बचे रहना, ये तपस क्रोध वाली सानू ते जलांदी ही जलांदी है, आंडियां गवांडियां नूं भी जला देंदी। परिवारां दे परिवार ये तपस जला देंदी है। इस करके असी अपने चों एक क्रोध नूं खत्म करना है, अपने च शांति लियानी है, प्यार लियाना है। ये सोच लेना है कि मैं शांति स्वरूप आत्मा हाँ, मैं शांति स्वरूप रहना है। मैं हाड़ महीने वांग तपस वाली नहीं बनना है। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, जिन्हां ने गुरु जी की बाणी नूं मन लिया, जेड़े वाकिया उन्हां दे शब्द दे नाल जुड़ गए, उन्हां दे विच शांति आ गई। जिथे शांति आ गई, जिथे ठंडक आ गई, उथे ही स्वर्ग हो गया। सो सतगुरु जी के कहने का भाव है कि असी अपने जीवन नूं, अपने समाज नूं, अपने परिवारां नूं स्वर्गां च बदलना है। इन्हां नूं असी नरकां च नहीं रहन देना। तो जदों असी गुरु जी के शब्द के नाल जुड़ जावांगे तो सतगुरु जी कहते ने फिर अपने आप ही तेरे अंदर शांति आ जाएगी। दोनों टाइम गुरु प्यारी सत संगत जीओ, वो नाम के नाल जरूर जुड़ना है। ये भगती च ही शक्ति है जो सानू महान बना सकती है।
ऊच बना सकती है। जिथे असी समाजिक विद्या नूं हासिल करना है, उत्थे रूहानियत विद्या नूं हासिल करना है। यही हाड़ महीने की गुरु जी ने संक्रांति के उपर सानू उपदेश दिता है। आओ इस उपदेश नूं अपने जीवन च धारण करके अपने आप को शांत बनाइए, अपने जीवन ठंडक लैके आइए, हरियावल लैके आइए, खुशियां लैके आइए। जो गुरु जी ने कहा सी ना कि आंगन बगड़ प्यो पावन, हरि जन बैठे हरि जस गावन। जिथे हरि के प्यारे बैठ जाते हैं उथे तपस नहीं रही, उथे की आ जाता है हरियावल शांति। असी ऐसे गुरमुख बनना जिन्हां लई गुरु जी ने कहा जिथे जिथे जान उथे उथे ही आंगन बगड़ प्यो पवन प्यो पावन, हरि जन बैठे हरि जस गावन। साडा बेड़ा घर बार हरियावला हो जाए जदों असी मालिक के चरणों नाल जुड़िए। ऐसे गुरमुख बन के असी अपना भी जीवन हरियावला बनाना, परिवार को भी हरियावला बनाना और सोसाइटी को भी हरियावला बनाना। यही गुरु जी ने सानू उपदेश दिता है। सतगुरु कृपा कर आप सबना के वास्ते ये हर महीना खुशियां भरिया महीना आए। सारियां संगतां जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ सारियां संगतां आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो ले शिकता, झूठे सगल पासारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। बस जपे नाम ले तुझे नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेरे मारे पासारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। प्यो दयारो पवन सगलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो
झूठे सगल पासारे तेरो किया तुझे क्या यार पाओ तेरो किया तुझे क्या यार पाओ नाम तेरा तू ही चावर डोलारे हर के नाम बिन झूठे सगल बसारे 10 अठा 8 4 खानी 10 अठा 8 4 खानी बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे रघुदास नाम तेरो आरती रघुदास नाम तेरो आरती सत्य नाम है हाय कोट तुम्हारे हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पाप पुरुष सब थक गए जिसे न पड़ा पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश गया जिस गुरु से हृदय गया रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल परापत में को है असली सतगुर जिन पर सुभाष जाए परवान करूं पुन पुन लायो बात भगत जान वैराग की करो अपना हाथ विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए उदास थे करो भूत प्रकाश सोम नाम आज है चढ़े सो उतरे पार जो नारायण सेवक सतगुरु पार उतारे नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनिहार चिराज मार शिवार मीरति नाम देव कुलतार नाम देव कुलतार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की शंभुक ऋषि बलवीर रंका बंका पीरली भगत विधारण
रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ज्ञान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि सदा करे कल्याण। चलो हार सो हीरा सड़ के करे यार की आस। तीन रोज के जाएंगे सतवा खेर रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोड़ बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। छोड़ बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरपैठ सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय।